ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। जैसा कि हम लोग ने स्टार्ट किया एक नई सीरीज जो कि हमारे पास बेस्ड है इस पुस्तक के सनातन हिंदू धर्म प्रश्नोत्तरी, जिसमें सनातन धर्म से रिलेटेड जितने भी विषय आते हैं उससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं। उत्तर जो है वो आपके प्रेमानंद शास्त्री जी ने लिखे हैं, जो शास्त्रार्थ महारथी हैं, शास्त्रा पंचानन है। तो उन्हीं की तो उसी क्रम में मैं आज जो है दूसरा अध्याय जो हमारा है साहित्य से रिलेटेड, साहित्य प्रकरण, तो उसमें आज हम लोग कवर करेंगे वेद से रिलेटेड। तो वेद से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उनका उत्तर प्रेमाचार्य शास्त्री जी ने दिया हुआ है, तो उन्हीं को मैं आज आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इससे पहले का फर्स्ट चैप्टर हिंदू धर्म और सनातन धर्म से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर नहीं सुने हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले जाके चेकआउट करें उसके प्रश्नों के उत्तर को, और फिर आके आप जो है इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर को सुने। तो चलिए भगवान का ध्यान लगाते हैं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री गणेशाय नमः। चलिए स्टार्ट करते हैं। सनातन हिंदू धर्म प्रश्नोत्तरी, लेखक हैं प्रेमाचार्य शास्त्री जी, और ये हमारे पास है अध्याय 2 साहित्य प्रकरण। उसमें पहला टॉपिक है वेद। तो वेद से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देखेंगे हम लोग। यहाँ पे आता है दोस्तों। तो चलिए भगवान का ध्यान लगाकर मन लगाकर सुनिए। सियावल रामचंद्र की जय। श्री गणपति बप्पा मोरया। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो उत्तर है वेद, उपनिषद, वेदांत, दर्शन शास्त्र, स्मृति, पुराण और वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथ तथा तदनुसारी रामचरितमानस आदि भाषा ग्रंथ। तो ये सब क्या है, आधारभूत ग्रंथ है हिंदू धर्म के। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वेद शब्द का क्या तात्पर्य है। सही बात है कि वेद है क्या, एक्चुअली उसका अर्थ क्या है। जिसके द्वारा हमें परोक्ष और कालातीत पदार्थों का ज्ञान होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। फिर प्रश्न है दोस्तों, क्या वेद शब्द का अपर नाम ब्रह्म भी है। तो उत्तर है हाँ, वेद शब्द में ब्रह्म का मूर्त स्वरूप है, इसलिए सभी शास्त्रों में वेद शब्द का अपर पर्याय ब्रह्म प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वेद किसे कहते हैं। मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग दोनों ग्रंथों को हम वेद कहते हैं। ठीक है, तो चाहे मंत्र भाग हो चाहे ब्राह्मण भाग हो, दोनों ग्रंथों को हम लोग वेद कहते हैं। वेद कितने हैं और उनके नाम क्या हैं। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। वेद कब बनाए गए और किसने बनाए। उत्तर है दोस्तों, वेद भगवान के निःश्वास भूत हैं, अतः अपरु से अर्थात किसी पुरुष द्वारा नहीं बनाए गए हैं। अनादि वेद सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुए तथा महर्षियों द्वारा प्रचारित हुए। वेदों में क्या क्या विषय हैं। तो वेदों में तो उत्तर है दोस्तों, ऋग्वेद भगवान तथा उनके स्वरूप की पद्यात्मक स्तुति है ऋग्वेद में। और दूसरा वेद है दोस्तों यजुर्वेद, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले कर्म कांड और विधियों का गद्यात्मक वर्णन है, तो ये कर्म कांड से रिलेटेड है यजुर्वेद। सामवेद में भगवान की स्तुति की गई है, जो कि पद्य यानी गीतों के माध्यम से है। और अथर्ववेद में लौकिक अभ्युदय के लिए उपयोगी मंत्रों का संग्रह है। वेद मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। वेद 3 भागों में बांटा गया, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। वेदों की कुल शाखाएं कितनी हैं। 1131 वेदों की शाखाएं हैं। किस वेद की कितनी शाखाएं मानी गई हैं। तो ऋग्वेद की 21 शाखाएं, यजुर्वेद की 101 शाखाएं, सामवेद की 1000 एवं अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। क्या शाखाओं को वेद कहा जाता है। उत्तर है दोस्तों,
क्या शाखाओं को वेद कहा जाता है? उत्तर है हाँ। जैसे शाखा पत्रादि सहित को ही वृक्ष कहा जाता है, उसी प्रकार ब्राह्मण, अनुब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद शाखा प्रशाखा सहित सपरिकर साहित्य की वेद संज्ञा है। ब्राह्मण ग्रंथ कितने और कौन कौन से हैं? ऐतरेय, शपथ, शतपथ, तैत्तरीय, गोपथ, तांडेय, कौशितकी आदि संहिताओं सहित कुल मिलाकर 1131 ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या सभी वेद शाखाएं और ब्राह्मण ग्रंथ आजकल उपलब्ध हैं? नहीं, क्योंकि भारत में यवन शासन काल में अधिकांश वेद साहित्य यवनों द्वारा विनष्ट कर दिए गया था। तथापि बहुत सी संहिताएं, ब्राह्मण आदि ग्रंथ प्राप्य हैं, कुछ कंठीकृत भी हैं। फिर प्रश्न है दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना किसने की और उनमें क्या विषय हैं? उत्तर है मंत्र संहिता भाग की भांति ब्राह्मण ग्रंथ भी अपौरुषेय है। उनमें मुख्यतः यज्ञ विषयक विधि निषेधों का उपोद्वलन है। उपवेद कितने हैं और कौन कौन से? उपवेद भी 4 हैं दोस्तों, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अथर्ववेद। आयुर्वेद के रचयिता कौन है? उसमें क्या क्या विषय हैं? आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान श्री धन्वंतरी हैं। शरीर चिकित्सा और रोग निदान उसका मुख्य विषय है। आयुर्वेद संबंधी मुख्य ग्रंथ कौन से हैं? चरक, सुश्रुत, वाग्भट, हारित आदि। चरक संहिता तो चरक और सुश्रुत तो ये दो तो बहुत ही फेमस है। फिर प्रश्न आता है दोस्तों कि धनुर्वेद किसने बनाया और उसमें क्या विषय है? उत्तर है धनुर्वेद के निर्माता महर्षि विश्वामित्र है। शस्त्र संचालन और युद्ध विद्या उसके मुख्य विषय हैं। फिर प्रश्न है दोस्तों, गांधार वेद के रचयिता कौन है और उसमें कौन कौन से विषय हैं? गांधार वेद के रचयिता देवर्षि नारद हैं। इसमें मुख्यतः गान विद्या की चर्चा की गई है। अथर्ववेद के प्रवर्तक कौन है? उसमें किस विषय की चर्चा है? अथर्ववेद के मूल पुरुष देवर्षि बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य माने गए हैं। अर्थोपार्जन तथा उसके उचित विनियोग का इसमें मुख्यतः वर्णन है। फिर प्रश्न है दोस्तों, क्या हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य प्रमुख मतों का मूल स्रोत वेद है? उत्तर है पारसियों के धर्म ग्रंथ आवेस्ता की आयतें तो वेद मंत्रों का ही विकृत अपभ्रंश कही जा सकती हैं, अतः उनका मूल स्रोत वेद है। यह सत्य सर्ववादी सम्मत है। मूसाई और यहूदी जगत यह स्वीकार करता है कि खुदा ने सर्वप्रथम वेद भेजे। इससे आगे वह कल्पना करता है कि बहुत समय बीत जाने पर वेदों की बातें नई पीढ़ियों के अनुकूल ना पड़ी, तब खुदा ने वेदों को मनसूख कर दिया और हजरत मूसा द्वारा तौरेत नामक अपनी नई आज्ञाएं भेजी। ईसाई जगत मूसाइयों की भांति गॉड का पहला हुक्म वेद है। यह मानता है कि उसके संशोधनार्थ तौरेत का आना स्वीकार करता है, परंतु आगे वह पुनरपि वैसे ही कल्पना करता है कि समयांतर में तौरेत में भी जब संशोधन सापेक्ष हुआ तो खुदा ने अपने इकलौते बेटे हजरत ईसा मसीह द्वारा बाइबल को भेजा। मुस्लिम जगत उपर्युक्त परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम खुदाई वेद, उसके संशोधनार्थ क्रमशः अंजील, तौरेत और बाइबल, परंतु इन सब को मनसूख करके अंत में हजरत मोहम्मद साहिब द्वारा अपना अंतिम हुक्मनामा कुरान शरीफ भेजा। यह कहता है कि मुसलमानों का नया फ़िरका जो अहमदिया जमात या कादियानी नाम से पंजाब में प्रसिद्ध है, वह भी आर्य समाज की भांति कुछ मानो कुछ छोड़ो रीति के अनुसार केवल कुरान की अपनी मनमानी व्याख्याएं मानता है और हदीसों का विश्वासी नहीं है। वह कहता है कि यह ठीक है कि खुदा ने पहले वेद भेजे, पश्चात इनकी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए क्रमशः तौरेत, अंजील और कुरान भेजा। खुदा की तरफ से हमारे मिर्ज़ा साहब पर नई नई आयतें उतरती हैं जो
कुरान का जमीमा परिशिष्ट है। वेदों के अर्थ निर्णय में किनका महत्वपूर्ण स्थान है? वेदार्थ निर्णय में ऋषि, देवता, छंद और विनियोग का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन भाष्यकारों ने ऋष्यादि के परिज्ञान के बिना वेदाध्ययन के प्रयत्न को निंदनीय कहा गया है। शौनक अपनी अनुक्रमणी में कहते हैं, ये श्लोक है दोस्तों जो शौनक जी बोलते हैं, जो कि अनुक्रमणी से लिया गया है। और याज्ञवल्क्य, व्यास आदि सभी ने ऋष्यादि के परिज्ञान को परमावश्यक बतलाया है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, क्या कहते हैं उसका अर्थ सुनिए। मंत्रों के ऋषि, छंद, देवता एवं विनियोग का परिज्ञान ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए। अब प्रश्न है दोस्तों बड़ा ही अच्छा, ऋषि किसे कहते हैं? ऋषि मीन्स कौन होते हैं? गत्यर्थक ऋष धातु से इगु पदार्थ कित इत्यादि पढ़नीय सूत्र से इन प्रत्यय होने पर ऋषि शब्द निष्पन्न होता है, जिसका व्युत्पत्ति लभ्य तात्पर्य मंत्र दृष्टा। देवता किसे कहते हैं? जाहिर सी बात है कि देवता होते कौन हैं? क्यों इन्हें देवता के रूप में परिभाषित किया जाता है, देवता नाम से परिभाषित किया जाता है? उत्तर है निरुक्तकार यास्क ने देव शब्द का निर्वचन करते हुए उसकी व्याप्ति दानार्थक धातु से या द्वित धातु से अथवा दीप धातु से सिद्ध की है। सर्वथा में तल प्रत्यय कर देने से इसी देव से देवता शब्द बना है। धात्वार्थ के अनुसार इसका अभिप्राय है कि जो लोग त्रय में भ्रमण करते हों, स्वतः प्रकाशमान हों और वृष्टयादि द्वारा चतुर्विध पदार्थों की सृष्टि प्राणी मात्र के लिए करते हों, वह देवता कहे जाते हैं। या तेन उच्यते सा देवता निरुक्तिका से लिया गया है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि मंत्र में जिसका वर्णन होता है, जो मंत्र का प्रतिपाद्य होता है, उसे ही देवता कहते हैं। मंत्रों के अर्थ निर्धारण करते समय मंत्र के प्रतिपाद्य विषय को देवता समझ लेना नितांत आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, छंद क्या है? छंद शब्द की व्युत्पत्ति निरुक्तकार ने आवरणार्थक छदिर धातु से बतलाई है। छंदांसी छादनात् निरुक्त से लिया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि वेदों का रहस्य छंदों के द्वारा आवर्त है। तात्पर्य यह है कि छंद एवं वेदार्थ का इतना अभिन्न संबंध है कि कालांतर में छंद शब्द ही वेदों का बोधक हो गया है। पाणिनि ने अनेक स्थानों पर वेद के लिए छंद शब्द का प्रयोग किया है। छंदों के विश्लेषण की इस अपार महिमा को दृष्टिगत रखते हुए व्याकरण शिरोमणि महाकवि मुनि पाणिनि ने छंदों को वेदों का चरण कहा है। छंदा पादो तु वेदस्य पाणिनीय शिक्षा से लिया गया, अर्थात बिना छंदों के वेद पंगु हैं। वेदों की गति छंदों के सहारे ही हो सकती है, अन्यथा कथमपि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विनियोग का क्या तात्पर्य है? उत्तर है वेदार्थ निर्णय में सर्वातिशायी महत्व विनियोग का है। विनियोग का तात्पर्य है कि मंत्रों के प्रयोग की विधि, अर्थात किस मंत्र का कहाँ प्रयोग किया जाए, इसका निर्णय विनियोग के द्वारा ही हो सकता है। फिर प्रश्न है वेदांत साहित्य में प्रस्थान त्रयी किसे कहा जाता है? उत्तर है वेदांतिकों के अनुसार अर्थ निर्णय के 3 साधन हैं, श्रुति, सूत्र और स्मृति। यही प्रस्थान त्रय नाम से वेदांत साहित्य में स्मरण किए जाते हैं। जब कोई उलझी हुई वेदांत वाक्य की गुच्छी श्रुति एवं सूत्र के द्वारा भी हृदयंगम न हो सके, तब स्मृति परंपरागत जन्य अर्थ के द्वारा ही अर्थबोध में सहायता ली जाती है। प्रश्न है किन किन पाश्चात्य वेदज्ञों ने वैदिक ग्रंथों पर प्रामाणिक कार्य किया? उत्तर है वैदिक ग्रंथों के प्रामाणिक संस्करण के प्रकरण में सर्वप्रथम प्रोफेसर मैक्स मूलर ने महोदय का नाम स्मरण आता है। इनका वैदिक साहित्य से प्रेम और अनुसंधान प्रियता भारतीय पाश्चात्य सभी वेदज्ञों के लिए गौरव की वस्तु है। इनका समस्त
जीवन वेदों के अध्ययन में ही लग गया है। इनके जीवन की अटूट साधना का अनुपम माधुरी संपन्न फल है सायण भाष्य सहित ऋग्वेद संहिता का संपादन। 3000 से भी अधिक पृष्ठों वाले और सैकड़ों पृष्ठों की भूमिका से अलंकृत इस महान ग्रंथ का संपादन कोई सरल कार्य नहीं था। 26 वर्ष की लगातार साधना के परिणाम स्वरूप इस संस्करण का कार्य संपन्न हो सका। लेखक के अध्यवसाय और परिश्रम का अनुमान प्रारंभिक भूमिका एवं पदे पदे दी गई अमूल्य टिप्पणियों से सुतरा हो सकता है। यह ग्रंथ 1849 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया गया था, किंतु प्रकाशित हो सका सन 1874 में। इसका द्वितीय संस्करण भी छपा है। दोनों संस्करण लंदन में ही हुए। शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता को सबसे पहले प्रोफेसर वेबर ने संपादित करके 1852 ईस्वी में प्रकाशित कराया। यह देवनागरी में थी। इसी का रोमन अक्षरों वाला संस्करण इंडिस स्टडियन में 73 संहिता के साथ प्रकाशित किया गया। कृष्ण यजुर्वेदीय मैत्रायणी संहिता सन 1886 में प्रोफेसर श्रोदर द्वारा संपादित लाइवजिंग नगर से मुद्रित हुई। कृष्ण यजुर्वेद काठक संहिता का संपादन भी इन्हीं प्रोफेसर महोदय द्वारा बड़े विद्वतापूर्ण ढंग से किया गया। सामवेद संहिता का राणायणीय शाखा का सर्वप्रथम संस्करण सन 1842 में स्टीवेंसन महोदय ने अंग्रेजी अनुवाद के साथ लंदन में प्रकाशित किया। इसी प्रकार कौथुम शाखीय साम संहिता का जर्मन अनुवाद उपयोगी परिशिष्ट आदि सहित सन 1848 ईस्वी में बेनफे महोदय ने प्रकाशित किया। शौनक शाखीय अथर्व संहिता का सबसे प्रथम संपादन रात और हिटने महोदय ने सन 1805 ईस्वी में बर्लिन से निकाला। फिर प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन ऋषि परंपरा से लेकर उद्यतन किन किन भाष्यकारों ने वेदार्थ निर्धारण का प्रशंसनीय कार्य किया? उत्तर है, प्राचीन भाष्यकारों ने मतभेद की विद्यमानता में भी पदपाठ पर बहुत विचार विमर्श किया है। अब नीचे कतिपय प्रमुख पदपाठ प्रणेता आचार्यों को संक्षिप्त परिचय दिया। पहले हैं महर्षि शाकल्य। ऋग्वेद का प्रमाणिक पदपाठ इन्हीं ने प्रस्तुत किया है। ये उपनिषद कालीन ऋषि थे। महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ जनक की सभा में इनका विलक्षण शास्त्रार्थ हुआ, जिसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। रावण। ऋग्वेद के ऊपर रावण का भी पदपाठ उपलब्ध होता है। अनेक स्थलों पर इनका भी महर्षि शाकल्य से मतभेद पाया जाता है। विद्वानों में रावण कृत पदपाठ को बहुत प्रमाणिक कोटि में परिगणित किया गया। आत्रेय। यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता के पदपाठ का प्रणयन इन्हीं द्वारा किया गया, जो कुंभकोणम से वैद्यनाथ शास्त्री और नारायण शास्त्री द्वारा प्रकाशित हुआ है। गार्ग्य। इन्होंने सामवेदीय कौथुम संहिता का पदपाठ किया है। यास्क ने इसी पदपाठ का आश्रय लेकर अनेक शब्दों का अर्थ निर्धारण किया है। यह पदपाठ की नवीनतम है कि इसमें शब्दों को अलग रखने के लिए शब्दांशों का पदच्छेद दिया है। जैसे चंद्र प्लस मसाहा चंद्रमसाहा, दूह प्लस आत दुरात इत्यादि संधि विच्छेद किया गया है। और ऊपर पदपाठ प्रणेता आचार्यों का नामोल्लेख किया गया है। अब प्रधान वेद भाष्यकारों का परिचय दे देना हम उचित समझते हैं। स्कंद स्वामी। वल्लभी निवासी स्कंद स्वामी ऋग्वेद के ज्ञात भाष्य रचयिताओं में सबसे प्राचीन है, परंतु इनके भाष्य को देखकर ज्ञात होता है कि इनसे पूर्व भी अनेक वेद भाष्यकार हो चुके थे। इन्होंने स्थान स्थान पर केचिद संप्रदाय विदाह आदि शब्द लिखकर उनके अभिप्राय को उद्धृत किया, किंतु अतक गवेषणा
के बावजूद भी उन भाष्यकारों का नाम तक ज्ञात नहीं हो सका है। आचार्य सायण की भांति इनका भाष्य भी यथार्थपरक है। स्कंद स्वामी ने वेदार्थ परिज्ञान में छंदोज्ञान का सर्वातिशायी महत्व स्वीकार किया है। इनका भाष्य बहुत ही प्रामाणिक एवं विद्वतापूर्ण है। नारायण एवं उद्गीत नामक इनके सहकारी विद्वानों ने भी ऋग्वेद पर यज्ञपरक भाष्य रचे हैं। त्रिवेंद्रम और मद्रास के राजकीय पुस्तकालयों में स्कंद भाष्य हस्तलिखित रूप में उपलब्ध है। वेंकट माधव ऋग्वेद के यज्ञपरक व्याख्यान करने वाले भाष्यकारों में इनका प्रमुख स्थान है। ये चोल देश के निवासी कौशिक गोत्र वाले ब्राह्मण थे। वेंकट माधव का ऋगर्थ दीपिका नामक भाष्य हस्तलिखित रूप में संपूर्ण उपलब्ध है। इसका कुछ अंश लाहौर से प्रकाशित भी हुआ है। यह भाष्य बहुत संक्षिप्त सरणी से लिखा गया है। वेंकट माधव ऋग्वेदार्थ समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान परमावश्यक मानते थे। इनका कहना था कि निरुक्त और व्याकरण का ज्ञान केवल चौथाई ऋग्वेदार्थ जानने में सहयोगी है। ऐतिहासिकों के मत से वेंकट माधव का समय एकादश शताब्दी है। सायण आचार्य सायण प्रखर प्रतिभा के धनी मेधा संपन्न भाष्यकार थे। वैदिक भाष्यकारों में पांडित्य और विवेचन कौशल की दृष्टि से इनका सर्वोच्च है। इन्होंने अपने भाष्य में वेंकट माधव की भांति शब्द संकोच नहीं किया है। जिस बात की विवेचना करने बैठे उस पर युक्त प्रमाण पुरस्सर शैलीबद्ध इतना व्यवस्थित प्रकाश डाला कि उस विषय में फिर कुछ अन्य ज्ञातत्व शेष नहीं रहता। वेदार्थ की गवेषणा के लिए इन्होंने षडंग, निरुक्त, प्रातिशाख्य, सूत्र सभी का पूरा आश्रय लिया है। ऋषि के प्रथमाष्टक की व्याख्या करते समय महत्वपूर्ण शब्दों की व्याकरण विषयक व्युत्पत्ति, उनकी सिद्धि, स्वरांकन पद्धति आदि का जो साधिकार वर्णन इन्होंने किया है उसे देखकर बड़े बड़े व्याकरण दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती भाष्यकारों स्कंद स्वामी माधव आदि के भाष्यों का सारांश भी यथावकाश उद्धृत किया है। यास्क की विवेचनाओं को भी अपनाया है। याज्ञिक विधानों से सायण पूर्ण परिचय रखते थे। सूक्तों की व्याख्या करते समय इन्होंने विनियोग, देवता, ऋषि आदि का प्रामाणिक वर्णन प्रारंभ में ही उपन्यस्त कर दिया है। सायण भाष्य के प्रथम संपादक प्रोफेसर मैक्समूलन का निम्न उद्गार विदेशियों की सायण के प्रति विनम्रता का ज्वलंत दिग्दर्शन है। वी कुड नेवर एट लीस्ट हैव गेन्ड ए फर्म फुटिंग विदाउट हिज लीडिंग स्ट्रिंग्स। इंट्रोडक्शन ऑफ ऋग्वेद एडिशन ये इन्होंने दिया था। प्रश्न है फिर दोस्तों, अर्वाचीन भारतीय विद्वानों में किन्होंने वेदानुसंधान में महत्वपूर्ण कार्य किए? उत्तर है अर्वाचीन वेद अनुसंधानकर्ताओं में स्वामी दयानंद, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, शंकर बालकृष्ण दीक्षित, शंकर पांडुरंग पंडित, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर आदि प्रमुख हैं। स्वामी करपात्री जी महाराज ने वेदों का स्वरूप और प्रमाण महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति, श्री दीनानाथ सारस्वत जी ने अपने वृहद ग्रंथ सनातन धर्मालोक में वेद स्वरूप विचार आदि निबंध लिखकर वैदिक साहित्य के भंडार को भरा है। वर्तमान समय में इस शास्त्रार्थ महारथी श्री पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी के तत्वावधान में चारों वेदों का सायण भाष्यानुसारी जो हिंदी भाष्य सनातन भाष्य के नाम से प्रकाशित करने की योजना थी, उसके अंतर्गत अथर्ववेद भाष्य चारों भागों में छपकर तैयार हो चुका है। यह अत्यंत लोकप्रिय है। इसे न केवल
धर्माचार्यों ने भी सी सहारा है, अपितु सामान्य जन भी इसके द्वारा वेदार्थ ज्ञान सरलता से प्राप्त कर लेते हैं, अतः वे भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। शेष वेदों पर भी भाष्य लेखन प्रगति पर है। सियावल रामचंद्र की जय। गदापति हनुमान जी की जय। श्री नीम करोड़ी के चिदावल राम राम हनुमान। जय श्री राम हनुमान जी। राम राम नीम करोड़ी बाबा। जय श्री राम नीम करोड़ी बाबा की जय हो। तो ये दोस्तों था वेदों से रिलेटेड प्रश्न और उसके उत्तर। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे उपनिषद से रिलेटेड प्रश्न और उनके उत्तर। तो ये था आज हमारे सनातन धर्म प्रश्नोत्तरी में से वेद से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर, जो प्रेमाचार्य शास्त्री जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से दिया हुआ है। आशा है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, इससे कुछ लाभ प्राप्त हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, इस तरीके की वीडियोस देखना आपको पसंद है, जो कि मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। हाँ, और हमेशा किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। राधे राधे मित्रों।